मैं हैदर अली के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था राशिद भाई, लेकिन ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंचाइजीज का सर ये काम नहीं है कि वो लड़कों को वो ऊपर भेजें या उनको सही तरह बनाएं। वो तो मैच जीतने की तरफ जा रहे थे, मैच के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जेसन होल्डर को ऊपर भेजा, उन्होंने रन्स करके दिए उनको, सो इट वर्कड फॉर देम। कभी कभार होता है कि प्लेयर निगलेक्ट ज़रूर होता है, स्पेशली इमर्जिंग प्लेयर। जैसे नाफे को नहीं खिला रहे, लास्ट ईयर खेल रहे थे। वजह क्या है कि उनको नवाज मिला है इमर्जिंग प्लेयर, तो इस वजह से नहीं हो, क्योंकि वो उन्हीं को खिलाना चाह रहे हैं कि वो एज इमर्जिंग प्लेयर। दूसरा इमर्जिंग इनके पास जो है शायद जीशान है, फास्ट बॉलर मोहम्मद जीशान जी, अंडर 19 वाला, तो वो बन नहीं रहा होगा। लेकिन लास्ट ईयर जो आपकी प्रोडक्ट थी, जो अच्छा खेल रहा था, भले एक आध मैच जिताया, 4 नहीं जितवाए हो, लेकिन आप उसको फोकस तो देंगे, कहीं ना कहीं आप उसको खिलाने की कोशिश करेंगे। सही बात है। तो वो एक जिस तरह से आपने अभी इसकी बात की, शहजाद की, इनको ये ट्राई करना चाहिए, आगे जाके भी इनको खिलाना चाहिए डिफरेंट नंबर्स पे। अभी जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड स्ट्रांग होती जाएगी, अगर 4 मैच लगातार जीत जाती है, उनके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम अपने प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं। इनकी पिक अच्छी होती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा यंग प्लेयर भी टैलेंटेड उठाते हैं, लेकिन हाथ वहाँ बंदे होते हैं कि एक प्लेयर इमर्जिंग आपको खिलाना है। कभी कभार हुआ है कि जब आज़ादी थी कि एज बैरियर नहीं था शुरू में, तो असगर और हसन अली दोनों पिशावर दलमी से इमर्जिंग प्लेयर थे, दोनों खेलते थे। तो लेकिन उसके बाद जब बार लगा 23 ईयर्स का, उससे पहले हुसैन तलत 4 साल लगातार इमर्जिंग खेला है वो। तो वहाँ पे ज्यादती थी, या तो उसी फॉर्मूले को रखो, एज बैरियर ख़त्म कर दें 23 ईयर्स, या तो फिर आप ऐसा करें कि 2 प्लेयर्स को अलाउ करें अगर प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करनी है। आप राशिद, ये नहीं होना चाहिए कि जो इमर्जिंग प्लेयर हो वो अंडर 19 से हो। मतलब ये कि आप पहाड़ से उठा के एक बंदे को लाकर उसको बोल दिया इमर्जिंग प्लेयर है, उसको खिला रहे हैं। भाई लॉन्ग डिबेट है ये ना, क्योंकि हमारे अंडर 19 की, जैसे मैं फर्स्ट अंडर 19 खेला, मैं ओवर एज हो गया ना, मुझे फर्स्ट क्लास वाले पूछते हैं ना, डिपार्टमेंट मुझे लेता है। इसीलिए तो मैंने कहा, और ऐसे बहुत लड़के हैं पाकिस्तान में भाई, पूरी अंडर 19 की टीम गायब है, पता ही नहीं कौन किधर है। जो सिक्कू भाई का जो ये सवाल का जवाब यही है कि पाकिस्तान में 40% प्लेयर अंडर 19 के बाद क्रिकेट छोड़ जाते हैं। जी, तो ट्रांजिशन ले ही नहीं पाते। आपका एक टूर्नामेंट होना चाहिए जो कि अंडर 23 का हो। एक साल हुआ था जिसपे से मुझे याद है 30 प्लेयर में से 11 प्लेयर नेशनल टीम से खेले थे। ये काफ़ी 2007-8 की बात है। अंडर 20 टूर्नामेंट, अंडर 23 टूर्नामेंट अगर होगा तो आपके पास वो प्लेयर्स मिल जाएंगे, रीजन बेस पे हो जाए, 5 टीम्स हो, आपके पास प्लेयर्स आएंगे जो अंडर 19 ख़त्म करते हैं। जो पाकिस्तान अंडर 19 खेल जाते हैं या PSL में, वो तो खेल रहे होते हैं, बाकी किधर गए? अनवर अली के साथ जिसने स्पेल किया था फाइनल में, वो किधर है? जमशेद था, वो किधर गया? अब जहूर एक बॉलर था, वो किधर चला गया? तो क्या है, उनको मिले ही नहीं, प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। और राशिद, इसीलिए मैंने जो लिख कर देकर आया था, अरे गलत जगह लिख के आ गए। अब यार बोलें, we are loving this conversation. I wish we could go on and on. देखो भाई, आपकी आवाज में इतनी पावर है, अभी तो कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। लिखने की जरूरत ही नहीं है, बोले यहाँ पे बार बार बोले, कैसे नहीं सुनेंगे? आपकी इतनी अच्छी बातचीत है, नकवी साहब के, सुनेंगे का मुकाबला सख्त। राशिद भाई, प्रॉब्लम्स थोड़े थोड़े दोनों ही टीमों के सामने नजर आ रहे हैं। ज्यादा मुश्किल में कौन सी टीम नजर आ रही है आपको? कराची या क्वेटा? प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम मुश्किल में। डिसीजन टॉस का बहुत अच्छा होता है, वो देखना है कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है कि बाद में बैटिंग करने में अगर ज़्यादा रन करती हैं, चेज नहीं हो रहे उसमें। कराची किंग के पास टॉप ऑर्डर अच्छे हैं, और अगर हम देखते हैं कोयटा, उनके पास भी टॉप ऑर्डर अच्छे हैं। रायली रोसो बहुत डिपेंड करता है कोयटा के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेंडिस भी हैं और ये भी हैं, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। खास तौर पे ऊपर से विकेट यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज कोयटा को है, बॉलिंग का बहुत ज़्यादा एडवांटेज आप कह सकते हैं कोयटा के पास है। उनके पास अकील हुसैन भी हैं, उनके साथ वो उस्मान तारिक नहीं होंगे, बाबर हैं उनके पास, इब्रार है, बाबर बोल रहा हूँ, इब्रार उनके पास मौजूद हैं। तो थोड़ी बहुत स्लाइटली सा एज हासिल है कोयटा ग्लेडिएटर को। एब्सोल्युटली। सिक्कू भाई, यार मेरे ख्याल से कराची किंग को जो है ना, आमिर जमाल या नबी में से किसी एक को कोशिश करनी चाहिए कि कहीं से इनको अंदर सेट इन करें, इसलिए कि वो अच्छे ऑलराउंडर। आमिर जमाल को कर सकते हैं, अगर फ़ौरन का एक चक्कर है तो उसको कर सकते हैं। देखें तो इसलिए कि मुझे लगता है कि बीच में आकर शान मसूद, मैं नहीं समझता, आई एम वेरी सॉरी शान, बुरा ना मनाना, आप T20 के प्लेयर लगते नहीं, जिस पोजीशन पे आप खेलते हो वो आप लगते नहीं हो कि आप जो है उधर के लिए फिट इन हो सकते हो। उधर के लिए फिर दूसरा कोई एक लड़का इस तरह का होना चाहिए कि जो थोड़ा सा स्ट्राइकिंग रेट उसका। देखिए सवाल बनता है यहाँ पे कि जैसे कराची किंग ने बाबर को रिलीज़ किया था, जब उन्होंने रिलीज़ मांग लिया था तो उन्होंने शान को लिया था कि तेज़ खेलने वाला प्लेयर चाहिए। अब शान 4 तेज़ खेलने वाला, तो
तो शान एक सीज़न के बाद तो नीचे आ गए, नहीं वही तो है मतलब है ना। शर्जील भी इनके पास है, बाबर भी थे, हेल नहीं, भी थे। शर्जील का कभी-कभी नाम कुछ आ नहीं फैसले रहा ऐसे होते हैं कि उनको जस्टिफाई करना और क्लैरिफाई करना मुश्किल हो जाता है ज़रा। तो सिकू भाई नहीं, मेरे ख्याल से मतलब थोड़ा सा कराची को हल्का सा चेंज करना पड़ेगा बीच में अपनी मिडिल ऑर्डर को, इसलिए कि देखें ना इनके पास टॉप के 3 प्लेयर्स हैं। सिर्फ मिडिल ऑर्डर को या बॉलिंग डिपार्टमेंट को भी? बॉलिंग में उनके पास जो है ना, देखो अब्बास अफरीदी, हसन अली, ये दोनों खेल रहे हैं, मिलनी खेल रहा है, फवाद भी खेल रहा है, ये 4 तो खेल रहे हैं। मोहम्मद रियाज जो अंडर 19 का लड़का है वो रहता है, वो नहीं खेला था पिछला मैच, वो अच्छा मुझे लग रहा है, मगर मैंने उसका फॉल्ट बता दिया है पहले कि वो आके जब जंप लेता है ना तो यहाँ ऐसे गिर जाता है, उसको ऐसे स्ट्रेट है क्लोज टू द स्टंप गेंद करेगा, उसकी लाइन भी अच्छी हो जाएगी और उसका गेंद बाहर भी निकलेगा। ये मेरा उसको मशवरा था, पहले भी दिया था, मैं फिर दे देता हूँ। तो वो भी एक लड़का अंदर मौजूद है। अब मुझे नहीं पता विलियमसन कब आ रहा है, नहीं आ रहा वो शायद, वो नहीं आ रहा बस, तो फिर उसका नाम भी इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर वो नहीं आ रहा तो I'm amazed he chose to do commentary over actually playing cricket. यानी कि उनका भी अब करियर डायरेक्शन काफ़ी क्लैरिफाई हो गया कि उन्होंने क्रिकेट नहीं खेलनी है और खेल लिया है। ग्राउंड से बाहर अपनी सर्विसेज देनी है। राइट देन, राशिद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। सिकू भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी हमें ज्वाइन किया। राशिद भाई आते रहा करें, स्टूडियो में बैठ के ज़्यादा मज़ा आता है। चाय भी अच्छी मिलती है। राइट, के और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे